और इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ सीएसएस का। मैं आपको समझाऊँगा कि सीएसएस क्या है और हम लोग जो 2 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, वो होगा कि सीएसएस क्या है और टाइप्स ऑफ सीएसएस कितने टाइप की सीएसएस होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीएसएस क्या है। अब सीएसएस आपने काफ़ी बार वर्ड सुना होगा ये सीएसएस जो है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट नाम से जानी जाती है। अगर सीएसएस का फुल फॉर्म देखो तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। और सीएसएस काम किस लिए आती है? सीएसएस काम आती है आपके पेज को या आपकी वेबसाइट को ब्यूटीफाई करने के लिए। आपने पिछले वीडियोस देखे हैं, आपने एचटीएमएल पढ़ रखा है, जिसमें आपको पता है कि एचटीएमएल अकेला क्या करता है, आपके वेब पेज को एक स्ट्रक्चर दे सकता है। वेब पेज पर कुछ ब्लॉक्स बना सकता है, कुछ जगह रिजर्व कर सकता है, कुछ कंटेंट आप लिखवा सकते हो, बट आप उससे ब्यूटीफाई नहीं कर सकते, अच्छा दिखा नहीं सकते, कंटेंट को कलरफुल नहीं दिखा सकते, बाउंड्रीज नहीं दिखा सकते। इमेजेस आपको लगानी है तो इमेज लग तो ब्यूटीफुली आप रिप्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें अकेला एचटीएमएल नहीं कर सकता। तो उस केस में आपको किसकी जरूरत पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है सीएसएस की। तो सीएसएस क्या करता है? एचटीएमएल एलिमेंट स्क्रीन पर कैसे दिखने वाले हैं वो डिफाइन करता है सीएसएस। और क्या क्या करता है सीएसएस? एक ही बार में मल्टीपल लेआउट्स को कवर कर सकता है। अब इसको कैसे समझना है? जैसे आप देखो कि आपकी वेबसाइट है, उस पर बहुत सारे पेजेस हैं। वेबसाइट मीन्स मल्टीपल पेजेस को मिलाकर बनी हुई। हर पेज पर आपने सेम टाइप का कुछ कंटेंट रखा हुआ है। सपोज आपने एक बॉक्स बनाया है जिसमें रेड कलर आना है, वो हर पेज पर आएगा। तो आप एक बार सीएसएस उसकी बनाओगे, मतलब एक बार कैस्केडिंग स्टाइल शीट के आप प्रॉपर्टीज डिफाइन करोगे और वो पूरी की पूरी वेबसाइट में आपके लग जाएगी, पूरी की पूरी वेबसाइट में हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो जिस तरह के आपके एचटीएमएल में टैग्स होते हैं, उस तरीके से सीएसएस में हमारे पास क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। उन प्रॉपर्टीज की कुछ वैल्यू होती है, वो आगे आने वाले फर्दर वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा। सीएसएस की प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा और मैं साथ साथ में आपको उनको एचटीएमएल टैग्स में यूज करके भी बताऊंगा, तो आपको रिलेटेबल ज्यादा इजीली समझ में आएगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये सीएसएस जो होती है वो कितने टाइप की होती है। ये जो टाइप्स हैं वो पेज के रिलेटेड है। ये हम जो टाइप्स देख रहे हैं वो पेज के तरफ से देख रहे हैं, मतलब एक पेज के लिए कितने टाइप की सीएसएस हो सकती है। सबसे पहली हो सकती है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या होती है? उस पेज के अंदर ही, जैसे आपका एक एचटीएमएल का पेज है और उस पेज में ही सीएसएस लगी हुई है, तो वो क्या कहलाएगी? इंटरनल सीएसएस कहलाएगी। मतलब उस पेज के हेड पोर्शन में आपको एक टैग का यूज करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टैग का यूज करना है। और उस टैग के अंदर जब आप सीएसएस की प्रॉपर्टीज मेंशन करते हो तो वो क्या कहलाती है? इंटरनल सीएसएस कहलाती है। अगला हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस मतलब ऐसी सीएसएस, या आप समझ लो ऐसी प्रॉपर्टीज जो ना पेज पर लगी हुई है और ना पेज के अंदर कहीं लगी हुई है। वो कहाँ लगी हुई है? किसी और पेज पर। आपने जो प्रॉपर्टीज डिफाइन किए, जो प्रॉपर्टीज के बारे में आपने बताया है, कौन सा कलर होना चाहिए, कैसे डिजाइन होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपने किसी एक एक्सटर्नल पेज पे बना रखी है और उस पेज को आपने लिंक करवा रखा है अपने एचटीएमएल पेज से। यानी सीएसएस का एक अलग पेज, एचटीएमएल का एक अलग पेज, और दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। उसके लिए भी हम लोग हेड पोर्शन में एक टैग का यूज करते हैं। मैंने जैसे लिंक कहा, तो लिंक टैग होता है जो इन दोनों को लिंक करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो होती है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या करती है? इनलाइन सीएसएस हर एलिमेंट की अपनी पर्सनल होती है। मतलब जैसे आप एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स लिखते हो, अगर मैं बात करूं इनपुट की, तो इनपुट में टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट होगा, उसमें कुछ वैल्यू होगी। उसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के अंदर उसकी पर्सनल कुछ सीएसएस लगाना चाहते हो, उसकी अपनी कुछ सीएसएस इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तब आपको यूज करनी पड़ती है इनलाइन सीएसएस। मतलब वो लाइन के अंदर ही लिखी गई है। तो ये हमने जो सीएसएस देखी वो पेज रिलेटेड सीएसएस है। सीएसएस के टाइप्स जो है वो कैटेगराइज्ड नहीं है। ये पेज के व्यू से हम लोग देख रहे हैं कि एक पेज के लिए इंटरनल हो सकती है, मतलब उसके ऊपर खुद के ऊपर लगी हुई। एक्सटर्नल मतलब कहीं और से आती हुई। और इनलाइन मतलब उस पेज में ही कहीं पर किसी टैग में लगी हुई। तो ये 3 टाइप की सीएसएस होती है और इसमें से हम लोग तीनों टाइप की सीएसएस आगे आने वाले फर्दर वीडियोस में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको सीएसएस क्या है पता चल गया होगा, कितने टाइप की सीएसएस है ये पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक सीएसएस यूज करके दिखाऊंगा और सीएसएस यूज करने के साथ आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी दिखाऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको डिव समझाई थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको डिव समझाई थी और मैंने कहा था कि हम लोग सीएसएस इसमें इंप्लीमेंट करेंगे तब ये डिव ब्यूटीफाई हो पाएगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।